आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हैं, गांव में रहते हैं, तो आपके पास एक अवसर है। मध्य प्रदेश कृषि कल्याण विभाग का एक नया काम आया है कि भैया अब मिट्टी परीक्षण केंद्र खोले जाने हैं ताकि किसान भाइयों को मदद मिल सके, उन्हें आसानी से सुविधा मुहैया कराई जा सके। तो इसके लिए मध्य प्रदेश के युवाओं को भी मौका दिया गया है कि वो इसमें काम कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा इनकम कर सकते हैं, किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं। तो आप भी अगर इच्छुक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीजें समझिए कि इसकी योग्यता क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या आपको बेनिफिट या कितना सैलरी कुछ मिलना है, सारी डिटेल में इस वीडियो के भीतर आदेश के साथ बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपको भ्रामक जानकारी होगी, अधूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको ही समस्या होने वाली है। तो कर लीजिए फटाफट दोस्त चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली और जो वीडियोज हैं, नई नई योजनाएं हैं, नई नई भर्तियों की जानकारी घर बैठे आपको मिल सके। तो सीधे मैं निकाल लेता हूं ये आदेश आप देखेंगे किसान संचालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग विंध्याचल भवन भोपाल का है और 3/10/2024 का यहां पे ये है। और किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा विकास खंड स्तरीय स्थापित नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में युवा उद्यमी संस्थाओं का द्वारा मृदा नमूना परीक्षण कराए जाने के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को युवा उद्यमी संस्थाओं को आवंटन हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। और जो इच्छुक युवा हैं या जो संस्थाएं हैं वो भैया आवेदन कर सकती हैं। 4 अक्टूबर से ये आवेदन शुरू हो गया है, 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो पहले इसकी सारी डिटेल जान लीजिए, फिर इच्छुक हैं तो आप जरूर आवेदन कर दीजिएगा। और ये जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन होंगे। कृषि कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा विकास खंड स्तर पर प्रयोगशाला मिट्टी परीक्षण केंद्रों को शुरू किया जा रहा है और इसका काम 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। या तो जो एफपीओज हैं वो इसको कर सकते हैं, इसके साथ ही हमारे ग्राम स्तरीय उद्यमी जो हैं वो भी युवा उद्यमी इसको कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि जो युवा उद्यमी हैं उनके लिए क्या यहां पे होने वाला है। तो युवा उद्यमी श्रेणी कृषि स्नातक, उद्यानिकी स्नातक, शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा प्रयोगशाला आवंटन हेतु पात्र होंगे। शैक्षणिक योग्यता इसमें रखा गया है बीएससी कृषि से किया है, बीएससी उद्यानिकी से किया है। मिट्टी परीक्षण हेतु 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को निम्न क्रम वाले को वरीयता यहां पे दी जाएगी। अगर पीएचडी सॉइल साइंस से किया है, अगर देखिए गांव में ज्यादातर बीएससी अगर आपने कृषि से किया है या उद्यानिकी से किया है तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार अवसर होने वाला है, आप इसके लिए पात्र हैं। युवा उद्यमी को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के जिले का निवासी होना अनिवार्य है। महिला उद्यमी की स्थिति में विवाह उपरांत पति के मूल निवास जिले को महिला उद्यमी के निवास का जिला मान्य किया जाएगा। अगर महिला है उसकी शादी हो जाती है तो जहां पे पति है, जहां पे ससुराल है, उसी जिले में उसको मान्य किया जाएगा। युवा उद्यमी की आयु आवेदन की जो तिथि है उसमें अधिकतम 35 वर्ष तक ही रहेगी, इससे ज्यादा वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। युवा उद्यमी के चयन के लिए राज्य स्तर से जारी विज्ञापन के अनुक्रम में आवेदन जिला स्तर पर युवा उद्यमियों से लिए जा रहे हैं। युवा उद्यमी संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की परीक्षण हेतु कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर गठित परीक्षण समिति द्वारा आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद चयन की अनुशंसा की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को जिले के अंदर उन्हें आवंटित की गई प्रयोगशाला चयन करने के लिए विकल्प भी दिया जाएगा कि भैया आपको इनमें से कौन सी प्रयोगशाला आवंटित की जाए। 1 से अधिक पात्र आवेदकों ने प्रयोगशाला के आवंटन के लिए किया है तो प्रयोगशाला का आवंटन उस आवेदक को किया जाएगा जो प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान पर है, उसको यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित युवा उद्यमी संस्थाओं को प्रयोगशाला आवंटन के पूर्व जिला स्तर पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों का सत्यापन भी कराना होगा। जो आपके डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन भी यहां पे होने वाला है।
जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत संबंधित जिले के उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा चयन सूची प्राथमिकता आधारित प्रतीक्षा सूची भी प्रकाशित की जाएगी और जिले में उपलब्ध मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या के आधार पर चयनित किए गए युवा उद्यमी या संस्थाओं को बराबर प्रतीक्षा सूची में, यहां पे प्रतीक्षा सूची भी, वेटिंग लिस्ट भी की जाएगी। जो जिले में 2 वर्ष के लिए प्रतीक्षा सूची मान्य रहेगी, अगर बीच में कोई काम छोड़ता है तो प्रतीक्षा सूची वालों को अवसर दिया जा सकता है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालावार चयनित युवा संस्थाओं को कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का आवंटन आदेश प्रथमतः 3 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। यानी 3 वर्ष के लिए आपको पहले यह काम दिया जाएगा और चयनित उद्यमी को 1 माह में अनुबंध शर्तों को स्वीकार कर प्रयोगशाला को प्राप्त करना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को आवंटन कर दिया जाएगा। आपको आवंटन होता है तो आपको 1 माह के पहले अपनी जो अनुबंध की प्रक्रिया है, एग्रीमेंट की प्रक्रिया है, वो सारी चीजों को उद्यमी को कंप्लीट करना होगा, पूर्ण करना होगा। अब जो आपको प्रयोगशाला दी जाएगी, सारा सेटअप आपको दिया जाएगा, उसमें उपकरणों का रखरखाव और बुनियादी ढांचे का रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता उद्यमी की होगी। यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है कि युवा उद्यमी द्वारा शासन से नियत नमूना जो मिट्टी की परीक्षण का शुल्क है वही आपको लेना है। अधिक शुल्क लेने पर अगर आप किसानों से अधिक शुल्क लेते हैं तो आपका अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए, आपको किसान भाइयों से भी पैसा लेने की सुविधा रहेगी और कुछ मिट्टी परीक्षण का जो पैसा है वो शासन की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो यानी पर जो मिट्टी के परीक्षण के आधार पर आपको इसमें पैसा मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा ये काम है। अब किस जिले में कितनी प्रयोगशालाएं या परीक्षण केंद्र आवंटित किए गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इसी में सबसे नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये कुछ एग्रीमेंट आपका यहाँ पे होने वाला है। ये सारी चीजें भर करके, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। सीहोर की बात करें तो सीहोर में कुल 4 हैं, इसी तरीके से रायसेन में 6 हैं और आपका विदिशा में 5 हैं, राजगढ़ में 5 हैं, बैतूल में भी आपकी 5, बैतूल भाई कहाँ गया, 9 प्रयोगशालाएं हैं। बैतूल में, नर्मदापुरम में 6 हैं, हरदा में 2 हैं, उज्जैन में 5 हैं, तो आपका आगर मालवा में 4 हैं। मंदसौर में आपकी होती हैं 4, शाजापुर में होती हैं 3 और देवास में 5 प्रयोगशालाएं यहाँ पे हैं। धार में, उज्जैन में, बड़वानी, खंडवा अलग अलग यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। सभी लगभग जिलों में यहाँ पे आवंटित किया गया है। हमारा जबलपुर है भाई, तो जबलपुर में 6 यहाँ पे प्रयोगशालाएं हैं जो कि कुंडम, मंझौली, पनागर, पाटन, सहपुरा और सिहोरा ब्लॉक में ओपन किए जाएंगे। ये परीक्षण केंद्र मिट्टी की जो परीक्षण का केंद्र है वो वहां पे संचालित की जाएंगी। ये प्रयोगशाला सभी जिलों के लिए लगभग पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। पूरे मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 265 यहाँ पे प्रयोगशालाएं आवंटित की गई हैं, यानी शुरू इसमें की जाएंगी। तो अगर आप इच्छा रखते हैं, आप इन तमाम पात्र जो योग्यता है उनको पूरा करते हैं तो जरूर इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। ये सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम वो वीडियो लेकर के आए और आप इसका फायदा उठा सके और इसमें काम करके भी अच्छी अपने लिए एक रोजगार शुरू कर सके, किसान भाइयों की मदद कर सके। मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।